हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 2.0। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और स्टडी भी सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग आज स्टडी करेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स, और अप्लाइड मैकेनिक्स में आपको पता ही है कि हमारा कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो चुका था। दोस्तों हम लोगों का जो चैप्टर है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण, वो चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था और उसका एक लेक्चर हम डाल भी चुके हैं। ठीक है, और ये दोस्तों उसका आज लेक्चर नंबर 2 है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहीं आपका कोई लेक्चर मिस ना हो जाए, इसलिए आप लोग क्या करें दोस्तों, बेल के आइकन को प्रेस जरूर करें और ऑल के ऑप्शन पे क्लिक जरूर करें। ठीक है, अगर ऐसा भी नहीं करना चाहते हैं आप लोग तो कोई बात नहीं, आप प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर स्टडी करिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपका जो है दोस्तों सीक्वेंस में सारे वीडियो दिए गए हैं। ठीक है, तो आपका कोई भी वीडियो नहीं छूटेगा और उस पर नंबरिंग भी दी है कि ये 49 नंबर का वीडियो है या फिर 51 ऐसे कुछ करके दिया है। ठीक है ना, तो वहाँ से आप जरूर पढ़ें, आपका कभी भी कोई भी वीडियो स्किप नहीं होगा। ठीक है, और चेक जरूर करते रहें। अगर आप लोग मान लीजिए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर आप प्लेलिस्ट से स्टडी करते हैं तो फिर आप दोस्तों जरूर चेक करें कहीं कोई आपका लेक्चर मिस तो नहीं हो गया है। ठीक है ना, चलिए, तो लेक्चर नंबर 2 है अप्लाइड मैकेनिक्स और चैप्टर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है दोस्तों, और इसका एक लेक्चर में डाल भी चुका हूँ, बता दिया मैंने। और दोस्तों आपको अगर मैं बताऊँ कि लेक्चर 1 में हमने क्या देखा था, तो हमने चैप्टर का स्टार्टअप ही किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और आपका रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है। ठीक है, समझ गए ना दोस्तों? तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, आपका किसी भी बॉडी का आप एरिया ले लीजिए और वो बॉडी जिस एक्सिस के अबाउट घूम रही है वहाँ तक की दूरी का स्क्वायर ले लीजिए, गुणा करा दीजिए, आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। या फिर आप मास के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती थी दोस्तों, तो आप मीटर पर पावर 4 भी कह सकते थे अगर आप एरिया के हिसाब से लेते हैं, और अगर आप मास के हिसाब से लेते हैं तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है ना, और परिभ्रमण त्रिज्या क्या थी, तो बॉडी की सीजी से सेंटर से जिस एक्सिस के अबाउट वो घूम रही है वहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी। ठीक है, या हम ऐसे कह सकते थे कि जो बॉडी है उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई है वो, और बॉडी का एरिया, इन दोनों का रेशियो जो आप लेंगे फिर उसका वर्गमूल जो निकालेंगे वो निकल करके जो आएगा वही आपका रेडियस ऑफ जायरेशन होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें आपको बताना है। दोस्तों मैंने आपसे कल बोला था कि आप मुझे ये बताइए प्लीज़ करके कि जो ये चैप्टर है मैं पढ़ाऊँ या फिर ना पढ़ाऊँ तो किस तरीके से पढ़ाऊँ, डेरिवेशन वगैरह मैं सारे डिटेल में कराऊँ या फिर ना कराऊँ। ठीक है, तो आपको दोस्तों बहुत कम रिस्पांस मिला है मुझे। ठीक है, इस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत कम कमेंट किए हुए हैं और किसी ने टेलीग्राम पे मैसेज भी किया हुआ पर्सनली। तो किसी ने कहा सर ये आपका सिलेबस में नहीं है, तो सिलेबस में तो नहीं है, ये मुझे भी पता है। ठीक है, और मैंने आपसे बोला भी था कि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोस्तों पिछली बार जो आपका कह सकते हैं पॉलीटेक्निक 2nd सेमेस्टर के ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे। ठीक है, क्या हुए थे, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे कोरोना महामारी के चलते हुए। तो दोस्तों जब ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था तो ऑप्शनल क्वेश्चन आपके आए हुए थे, तब दोस्तों जड़त्व आघूर्ण से आपके 2 से 3 ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, जिसमें गोले का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आयत का, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। तो यहाँ पे भी चांसेस हैं आप लोगों के कि हो सकता है इस चैप्टर से कुछ ना कुछ पूछ ले, है ना। भले ही आप पहले से पढ़ते आए हैं लेकिन फिर भी आपको ये पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि जब वहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है तो यहाँ पे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको इसको स्टडी करना है। अब बात रही कि हम डिटेलिंग में पढ़ें या फिर कैसे पढ़ें, तो दोस्तों मैं उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। ठीक है, आपको जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें जो रहेंगी इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैं आपको कराता जाऊंगा, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और आपको अब परेशान नहीं होना है कि सर आप आउट ऑफ सिलेबस जो है वीडियो शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा ऐसा कोई भी पर्पज़ नहीं है। बट दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में फिर आप कहेंगे आपने छुड़वा दिया और ये आपने पढ़ाया नहीं है। ठीक है, तो मेरा तो यही फ़र्ज़ है कि मुझे आपको पूरा कराना है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करा रहा हूँ, पूरा करा रहा हूँ। ठीक है, ये आप इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है आप पढ़ना चाहते हैं या फिर नहीं पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, बट मुझे सभी स्टूडेंट्स को देख करके चलना होगा। कुछ लोग की इच्छा होगी कि हम इसको स्टडी करें, बट कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये आउट ऑफ सिलेबस है तो क्यों पढ़ें, है ना, आएगा ही नहीं। जब पिछली बार आ सकता है, ठीक है, तो फिर इस बार हम कैसे नहीं कह सकते कि नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि पिछली बार भी तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया था और सिलेबस में नहीं था ये चैप्टर। ठीक है, समझ गए, जब बुक्स में भी दिया है तो कुछ ना कुछ चांसेस तो हो जाते हैं आने के। ठीक है, चलिए, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और पढ़ लीजिएगा इसको, 1 से 2 बार भी पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। इतना हार्ड ये चैप्टर नहीं है क्योंकि आप पीछे से इसको पढ़ते चले आ रहे हैं। करेक्ट ना दोस्तों? चलिए, तो अब दोस्तों हम बात करेंगे कि इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे जड़त्व आघूर्ण संबंधी प्रमेय। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है उससे रिलेटेड
थ्योरम हम जो है इस चैप्टर से और इस लेक्चर में जो है स्टडी करने वाले हैं। तो इसकी 2 थ्योरम है, आपको सभी को पता है बहुत बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है और एक आपकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, ठीक है। इनको दोस्तों बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, तब जाकर के आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। और आपको यहाँ से इनकी डेफिनेशन या फिर आपका डेरिवेशन है पूछ सकता है, लेकिन अब मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, ये मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं एक जो थ्योरम है आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस इसका करा दूंगा, जो सेकंड वाली है उसको मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। आप जैसा कहेंगे मुझे वैसा करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो फिर अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं पहली वाले से, जो हमारी है लंब अक्षीय प्रमेय यानी कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो ये क्या कहती है, तो दोस्तों पहले हम बनाते हैं यहाँ पे एक्सिस, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये आपका दोस्तों एक्स एक्सिस होता है, सभी को पता है, और ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये सभी को पता है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, जो कि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। और यहीं पे आपका दोस्तों जेड एक्सिस भी होता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे देखिए, ऐसे होता है, ठीक है, बिल्कुल समझ गए। तो वो हम ऐसे देखेंगे तो एक पॉइंट के रूप में देखेंगे, इसलिए हम उसको साइड में दिखा देते हैं ऐसे, है ना। तो ये आपका जेड एक्सिस हो जाएगा, करेक्ट। हालांकि सभी 90 डिग्री पर हैं, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब हम कोई बॉडी लाए दोस्तों, और हमने यहाँ पे बॉडी रखी जो कि रोटेट कर रही है, क्या कर रही है, बॉडी है जो कि रोटेट कर रही है, और इसका सपोज एरिया क्या है, ए है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तीनों एक्सिस हमने मान ली, ये सब इमेजिन हम कर रहे हैं, और ये हमारा कोई बॉडी है जिसका एरिया ए है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम क्या करें, इस बॉडी का किन्हीं भी 2 एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दें, तो वो क्या होगा, किसी तीसरी एक्सिस जो बची हुई एक्सिस है उसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। ध्यान आपको क्या देना है, किसी भी बॉडी का किन्हीं भी 2 एक्सिस के अबाउट आप लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, तीसरी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण के बराबर, ठीक है। यानी कि दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो वो हमारा किसके बराबर आएगा, तीसरी जो बची हुई एक्सिस है उसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर, ठीक है। इस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपने मान लीजिए इस एक्सिस से निकाल दिया, और इस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपने इस एक्सिस के अबाउट निकाल दिया, दोनों को जोड़ दीजिए। और अगर बाद में आप जब इस बॉडी का जेड एक्सिस से निकालेंगे तो जो जेड एक्सिस से आएगा वो इन दोनों को योग के बराबर होगा, ये आपका ये थ्योरम बोलता है, ठीक है। तो थ्योरम में आपको लिखना क्या है दोस्तों, आप लिख लीजिएगा, उसके बाद मैं समझाता हूँ फिर आपको, ठीक है। तो इसमें आपको लिख ये लेना है कि किसी भी बॉडी का किन्हीं भी 2 एक्सिस के अबाउट या परितः जो जड़त्व आघूर्ण है, यानी कि जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, या हम कह सकते हैं 2 एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का योग, ठीक है, वो क्या होगा, बची हुई तीसरी एक्सिस के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा, ठीक है। एक बार फिर से नोट करें, किसी भी बॉडी का किन्हीं 2 एक्सिस के परितः जड़त्व आघूर्ण का योग जो बची हुई तीसरी एक्सिस है उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं, अगर मैं मान लीजिए ये 2 एक्सिस ले लेता हूँ, तो मैंने इस बॉडी का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको एक्स एक्सिस के अबाउट निकाला, तो मैं उसको आई एक्स एक्स कहूँगा, ठीक है। और प्लस अगर मैंने वाई एक्सिस के अबाउट निकाला तो मैं उसको आई वाई वाई कहूँगा, ठीक है। तो अगर मैंने इस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट और इसके अबाउट निकाला है, तो इसका जो सम है वो किसके बराबर आना चाहिए, आई जेड जेड के बराबर, है ना। यही तो हम कहेंगे, तभी तो कहा जाएगा कि 2 एक्सिस का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या बॉडी का 2 एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बची हुई तीसरी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर है। तो ये तो पहले हमको प्रूव करना पड़ेगा ना, तभी तो हम मानेंगे। तो चलिए हम प्रूव कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जब हम किसी भी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो उस बॉडी के सीजी से हमें उस एक्सिस तक की दूरी तो पता होनी चाहिए ना। तो हमें दूरी पता नहीं है, लेकिन हमने इसका सीजी यहाँ पे मान लिया, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो सपोज मैंने एक्स मान ली, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वाई मान ली, ठीक है। तभी तो हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाएंगे। अब हमें जेड एक्सिस तक की दूरी भी माननी है, तो जेड एक्सिस तक की दूरी के लिए हम कहाँ से, यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है ना, ये, और इसको हमने सपोज आर मान लिया। तो हमें इस बॉडी के सीजी से, ठीक है, तीनों एक्सिस तक की दूरी मिल गई, करेक्ट ना दोस्तों। इतना आपको समझ में आ गया, हमने इस बॉडी का शायद जो सीजी है वहाँ से तीनों एक्सिस की दूरी मान ली। अब हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ईजी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स एक्सिस के परितः, ठीक है, एक्स एक्सिस के परितः जड़त्व आघूर्ण यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, करेक्ट ना। चलिए तो एक्स एक्सिस के अबाउट क्या आएगा, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या होता है, बॉडी का एरिया ले लीजिए, और जिस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं तो वहाँ तक की दूरी, अब हम एक्स के निकाल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि वाई स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से हम निकालेंगे वाई एक्सिस के परितः जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, बॉडी का एरिया ले लेंगे और वाई एक्सिस तक की दूरी यानी ये वाली,
तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से निकालेंगे जेड एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जेड एक्सिस एक्चुअली में ये वाली है, क्या है, ये वाली है, तो आर हो जाएगा यानी कि ए आर स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों हमें आर की वैल्यू भी थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, देखना कैसे। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल यानी कि एक आयत क्रिएट हो रहा है ऐसे, तो अगर ये एक्स यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एक्स है तो ये वाली भी लेंथ आपकी एक्स हो जाएगी, और अगर ये वाली आपकी वाई है तो ये वाली भी वाई हो जाएगी, हालांकि इसका यूज़ नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर दीजिए, क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, ये 90 डिग्री, तो ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा वाई ये वाला, और ये आधार एक्स हो जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें और इसको नेमिंग आप देना चाहें तो दे दीजिए ओ ए बी, मैंने मान लीजिए इसको नेमिंग दे दी तो ट्रायंगल ओ ए बी में। ठीक है, बिल्कुल जो प्रूविंग है बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ट्रायंगल ओ ए बी में आपने लिया तो आप क्या करेंगे, आर स्क्वायर यानी इन द सेंस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब यानी कि वाई स्क्वायर और प्लस आधार यानी कि एक्स का स्क्वायर आप लोग कर देंगे। ठीक है, तो आपको आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो मिल गई आपको यहाँ पे। अब दोस्तों आपको करना क्या है, जो आर स्क्वायर की वैल्यू है वो उठा करके यहाँ इसमें रख देनी है। ठीक है, आर स्क्वायर की जगह, तो वो आपका जेड एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, यानी कि हम इसको आई जेड जेड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इस तीसरे वाले में। ठीक है, तो आई जेड जेड क्या था हमारा, ए आर स्क्वायर था, लेकिन अब आर स्क्वायर की जगह हम क्या रख रहे हैं, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रख रहे हैं, है ना। तो इतना समझ में आ गया। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये हो जाएगा ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, अब ये आपका आई जेड जेड था। ठीक है, तो अब ये जब आई जेड जेड है वो आपका इतना आ गया, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ए वाई स्क्वायर है यहाँ पे, ए वाई स्क्वायर वो हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ एनर्जिया, यानी इसको हम आई एक्स एक्स कह सकते हैं, प्लस जो ए एक्स स्क्वायर है हमारा यहाँ पे वो हमारा वाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ एनर्जिया, यानी हम आई वाई वाई कह सकते हैं। और हमारा ये इज इक्वल टू आई जेड जेड था ही, तो वो हमने ले लिया, करेक्ट ना। अब देखिए वही प्रूविंग हमारी आ चुकी है जो हमने देखा था। क्या देखा था कि किसी भी बॉडी का अगर आप लोग किन्हीं दो एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, उनको जोड़ेंगे, तो दोनों का जो योग होगा वो बची हुई तीसरी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। ठीक है ना, तो इतना आई होप सभी लोग समझ गए होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये होती है दोस्तों आपकी पहली थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है ना, चलिए तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम मूव करते हैं जल्दी से जो हमारी सेकंड थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, दोनों थ्योरम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की। ठीक है, अगर कुछ भी याद ना रहे तो कम से कम जो थ्योरी में बोलता हूँ वो नोट कर लेना, और आप ये फॉर्मूला नोट कर लेना। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लिया होगा आई होप सभी ने। चलिए स्किप करते हैं। चलिए अब दोस्तों देखते हैं हमारी जो दूसरी थ्योरम है समांतर अक्ष की परिमेय, वो क्या कहती है। तो दोस्तों इसमें भी हमें कोई बॉडी माननी है, रैंडम हम कोई बॉडी मान लेते हैं। ये वाली मान लीजिए हमारी बॉडी है, और इसका एरिया ये है, और ये इसका सेंट्रॉइड या फिर सीजी है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इस थ्योरम में होता क्या है कि कोई भी आपको बॉडी दे दी जाए, ध्यान दीजिए ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से याद कर लेना क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत यूज होगा। तो दोस्तों आपको अगर कोई भी बॉडी दे दी जाए और उस बॉडी का आप लोग किसी भी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ एनर्जी निकालना चाहते हैं, ध्यान दीजिए किसी भी बॉडी आपको दे दी जाए और उस बॉडी का आपको किसी भी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ एनर्जी निकालने के लिए कह दिया जाए। अब हो सकता है कि जो एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है वो एक्सिस आपकी इस बॉडी के बाहर हो या फिर इस बॉडी के अंदर से भी कहीं से भी पास हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है कि जो बॉडी घूम रही है वो आपका जो एक्सिस है वो बाहर है बॉडी के या फिर उसके अंदर है। ठीक है, तो अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है। जैसे लट्टू आपने घूमते हुए देखा तो उसका एक्सिस उसके सेंटर से ही पास हो जाता है, अगर आप इमेजिन कर सकें, है ना, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, तो बॉडी जिस एक्सिस के अबाउट घूमेगी वो हमारी बॉडी के अंदर या फिर बॉडी के बाहर भी हो सकती है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि इस थ्योरम में हमें क्या करना होगा कि अगर किसी भी बॉडी का किसी भी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ एनर्जी निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, ये हमें सीखने को मिलता है। ठीक है, तो सपोज मैंने दोस्तों इस बॉडी से किसी दूसरी एक्सिस को मान लिया, यहाँ से कुछ दूरी पे मान लीजिए मैंने इसकी सीजी से, ये इसका सीजी है यहाँ पे, यहाँ से सपोज मैंने एच दूरी पे कोई एक दूसरी एक्सिस मान ली जिसको मैंने ए बोल दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे इस बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ एनर्जी निकालना है। ठीक है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, अभी मैं थ्योरी नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए अभी मैं थ्योरी नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे मान लीजिए इस बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ एनर्जी फाइंड करना है, यानी कि ए एक्सिस के अबाउट मुझे फाइंड करना है। तो मुझे करना क्या होगा, मतलब मुझे आई ए फाइंड करना है, तो मुझे करना क्या होगा, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको मूवमेंट ऑफ एनर्जी निकाल देना है। किसके अबाउट, इस बॉडी के जो सी जी है उससे जाने वाली एक्सिस के अबाउट। तो इसको मैं मान लेता हूँ सी सी, तो मुझे इस सी सी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ एनर्जी निकाल देना है। ठीक है, मुझे क्या करना था, मुझे किसी भी बॉडी का किसी
एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। ये एक्सिस बाहर हो सकती है बॉडी के, या फिर बॉडी के अंदर से भी कहीं से भी ऐसे पास हो सकती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मुझे अगर इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस बॉडी का, तो मैं क्या करूँगा, इस बॉडी का जो सेंटर है वहाँ से जाने वाली जो भी अक्ष होगी, ठीक है, और इसके पैरेलल होगी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये ऐसे है तो इसको ऐसे खड़ा कर दें, अगर ये पैरेलल है तो ये भी पैरेलल होगी, अगर ये साइड में ऐसे खड़ी होती तो ये भी साइड में ऐसे ही खड़ी करना, यानी कि पैरेलल लेना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस बॉडी के सेंटर से जो एक्सिस पास आप करेंगे उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दीजिए, प्लस क्या करिए, इस बॉडी का एरिया ले लीजिए और इनटू में क्या कर दीजिए, दोनों एक्सिस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करके गुणा करा दीजिए और इसमें जोड़ दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इस एक्सिस के अबाउट। तो क्या थी थ्योरम, आपको देखिए रैंडमली समझ में आ गया होगा, हमें कुछ भी नहीं करना था। अगर किसी भी बॉडी का आपको किसी भी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप क्या करेंगे, उस बॉडी के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने के लिए इस बॉडी के सेंटर से जाने वाली जो एक्सिस होगी उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, प्लस इस बॉडी का एरिया ले लें और फिर दोनों एक्सिस की जो बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका आप स्क्वायर करके गुणा कराएं और इसमें जोड़ दें, ठीक है। तो आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, ठीक है। आप थ्योरी की फॉर्म में हम किसको कैसे बोलेंगे तो वो आप नोट कर सकते हैं। तो इसमें आपको लिखना है दोस्तों कि किसी भी बॉडी का किसी एक्सिस के अबाउट या किसी एक्सिस के या किसी अक्ष के प्रति जो जड़त आघूर्ण का मान होता है वो उस बॉडी के सेंटर से जाने वाली जो अक्ष है उसके प्रति जड़त आघूर्ण तथा उस बॉडी के एरिया व दोनों अक्ष के बीच की लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ये थोड़ा सा टर्म यहाँ पे आपको यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है कि इस बॉडी का किसी भी एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इस बॉडी के सीजी से जाने वाली एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तथा इस बॉडी का एरिया और दोनों एक्सिस के बीच की लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन होगी क्या किसी को भी, मेरे हिसाब से यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए तो अब मैं इसका प्रूविंग जो है वो स्किप करता हूँ। अब आप अगर चाहते हैं नोट करना तो नोट कर सकते हैं। पहले आप इन दोनों जो थ्योरम है इनकी थ्योरी नोट कर लीजिए प्लीज़ करके। मैं थोड़ा सा आपको नोट्स शो कर देता हूँ तो वो आप नोट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हालांकि मैंने कल आपको शायद नोट्स शो नहीं किया हुआ था तो आप ये देख सकते हैं पूरा चैप्टर का स्टार्टिंग का नोट्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने जड़ता आघूर्ण की डेफिनेशन बताई थी तो ये आप लिख लेना, ठीक है। ये सब आप नोट कर लीजिए जो भी हो, अब आप पढ़ते रहिएगा क्योंकि ये कल का टॉपिक है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम इसको दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा लंब अक्ष की प्रमेय है, आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले जल्दी इसका, ठीक है। आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसलिए प्लीज़ करके वीडियो जरूर शेयर किया करिए दोस्तों के साथ और आप इसको जरूर नोट करें, ठीक है ना। चलिए तो ये आपका इतना हो गया। चलिए, और ये प्रूविंग आपको समझ में आ ही गई होगी कैसे मैंने किया था। तो आप थ्योरी पे गौर दें क्योंकि थ्योरी में हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो और आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे देख लीजिए ये वाला जो लंब अक्ष की प्रमेय या समांतर अक्ष की प्रमेय है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसका थ्योरी थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, जैसे इसमें बोला है किसी पिंड का किसी बिंदु से जाने वाले अक्ष के प्रति, ठीक है। और आप ऐसा भी बोल सकते हैं किसी बॉडी का किसी एक्सिस के प्रति जड़ता आघूर्ण। सीधा आप इतना जो है यहाँ पे कह सकते हैं पॉइंट स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो बोला है किसी पिंड का किसी पिंड का किसी बिंदु से जाने वाली एक्सिस के अबाउट जो जड़ता आघूर्ण है उस बॉडी के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली अक्ष के प्रति जड़ता आघूर्ण तथा उस बॉडी के एरिया और दोनों एक्सिस के बीच की दूरी के गुणनफल के योग के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको लेना है और ये प्रूविंग है। अब आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है, और देख लीजिए ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। समझते रहिएगा कैसे क्या है। चलिए, तो ये आपकी दोनों जो दोस्तों कह सकते हैं थ्योरम है वो कंप्लीट हो गई। मेरे हिसाब से आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है। आपका जो थ्योरम है हिंदी वाली थ्योरम जो है, ठीक है, जैसे ये इतना पूरा का पूरा इसको जरूर समझें और इसका रियल मीनिंग क्या है तो न्यूमेरिकल्स करेंगे यार तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मज़ा आएगा न्यूमेरिकल्स करने में, ठीक है। तो इसको जरूर आप याद कर लें, ठीक है। चलिए तो इसको मूव करते हैं दोस्तों और अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो उसको शूट करने जा रहे हैं तो इसको मैं यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। पसंद आए तो लाइक करिएगा यार, ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों को शेयर भी करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत जल्दी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।